Hello students, let's continue with our second part of chapter 5 of Hornbill book, The Alien Planet. Now we will continue with this paragraph. Mr. Lester A. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospects, points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grassland, and croplands. They form the foundation of the global economic system. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. Now author said about a book ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, जिसके राइटर हैं मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन. उन्होंने इस बुक में लिखा था कि अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, जिनके नाम हैं फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, और दे फॉर्म दी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को फॉर्म करते हैं. आगे ऑथर बताते हैं कि जो 4 सिस्टम है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड, यही हमारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ ही ये मिनरल्स और पेट्रोलियम सिंथेटिक्स भी डिराइव करते हैं. ये जो 4 सिस्टम्स हैं, ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, और अब इनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज़ भी अब बंद हो सकती हैं, बंद होने जाएंगी, क्योंकि लोगों को सस्टेन करने के लिए अब कुछ भी नहीं मिलेगा. In large area of the world, human claims on this system are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. Impaired means damaged or reduced. मतलब लोग इन सिस्टम्स से जो इनकी प्रोडक्टिविटी है, इसको धीरे धीरे कंज्यूम करते जा रहे हैं, और अब इनका लेवल अनसस्टेनेबल लेवल होता जा रहा है. मतलब प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो रही है, पूरी तरह से डैमेज होती जा रही है, और अब ये कंडीशन आने लगी है कि ह्यूमन बींग्स को सस्टेन करने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है. When this happens, fisheries collapsed, forests disappear, grassland are converted into barren wasteland, and croplands डिटेरियोरेट. फिशरीज पूरी तरह से कोलैप्स हो रही हैं, फॉरेस्ट धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं, ग्रासलैंड्स भी अब बैरन वेस्टलैंड्स में कन्वर्ट हो गई हैं, और जो क्रॉपलैंड्स हैं वो डिटेरियोरेट हो गए हैं. दे बिकम प्रोग्रेसिव इन अ वर्स्ट कंडीशन. सो in a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is in the world of Dr. Mayer's, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. ऑथर बताते हैं कि दुनिया में लोग अब बहुत ज़्यादा प्रोटीन कॉन्शियस हो गए हैं, और अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए वो फिशिंग करने लगे हैं. फिशिंग इज़ अ वेरी कॉमन इन द वर्ल्ड, और इस तरह से जो फिशरीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं. इन पुअर कंट्रीज़ जो लोकल फॉरेस्ट हैं, उनमें लोकल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डेसिमेट किया जा रहा है फायरवुड के लिए, कुकिंग के पर्पस से. और कुछ जगहों पर फायरवुड इतना महंगा है कि जो पॉट के अंदर है उससे ज़्यादा पॉट के नीचे महंगा है. डॉक्टर मेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं, और इसके कंस्टेंट डिप्लीशन से काफ़ी स्पीशीज़ जिन्हें एक्सटिंक्शन फेस करना पड़ा है, और जिसका रिजल्ट उनकी स्पीशीज़ का डिस्ट्रक्शन हो गया है. इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट precede mankind. Deserts follow the world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at a rate of 40 to 50 million acre a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizers. The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000.
इसका मतलब फॉरेस्ट है जो मैनकाइंड से पहले आते हैं और मैनकाइंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं और जो हमें विरासत में मिले हुए हैं, वे इतनी तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ऑफ ईयर। एंड रिसेंट टाइम में जो डंग का यूज़ बर्निंग पर्पस में होता है और उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी लगातार कम होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि डंग इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र और जब हम इसको बर्न कर देते हैं तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। ये आर्टिकल लिखा गया था 1994 में और उस समय वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट लगाया था कि 2000 तक सन 2000 तक हमारी फ्यूलवुड डिमांड को पूरा करने के लिए हमें अपनी फॉरेस्ट प्लांटिंग रेट को 5 टाइम्स इंक्रीज करने की आवश्यकता है। James Spade, the president of World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. तो अगले पैराग्राफ में राइटर बताते हैं कि जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है जेम्स स्पेथ, वे कहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को, अपने फॉरेस्ट को 1 सेकेंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट हमारा नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका जो रेट है वो और भी ज़्यादा क्लोज है। हम हाफ अ सेकेंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. But what causes endless anguish in the fact that laws are never respected nor enforced in India. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability, and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of Constitution. A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acre a year. Large area officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. Author said about Article 48A. इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग हम कंट्री के लोगों को एक सिंसियर अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड कर सकें अपने देश में। और हम हमारी कंट्री में जो लॉज बना दी जाते हैं और उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई फॉलो नहीं करता है। इसमें ऑथर एक एग्जांपल देकर बताते हैं कि हमारे देश में कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, ये सब बॉन्डेड है और इन्हें फॉलो नहीं किया जा सकता। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के 40 ईयर्स से ज़्यादा होने के बाद भी इन्हें शेमलेसली फ्लोरिश किया जा रहा है, ये फ्लोरिश हो रहे हैं। और हाल ही की पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमेटी की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार हमारे जो फॉरेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा डिसास्ट्रस कंडीशन में रिड्यूस हो गए हैं और एक साल में हमने 3.7 मिलियन एकड़ के हिसाब से एक साल में इंडिया में फॉरेस्ट को लूज़ कर दिया है। हमारी कंट्री में ऐसे बड़े एरिया हैं जिन्हें हमारी गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया हुआ है, जो फॉरेस्ट लैंड है और वो वर्चुअली ट्री लेस हैं और वहाँ पर कोई ट्रीज़ नहीं है। वो डिटेल में ऐसे तो गवर्नमेंट ने उनको एज अ फॉरेस्ट ही डिज़ाइन किया है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर ट्रीज़ नहीं है, दे आर वर्चुअली ट्री लेस और वो डिप्लीट हो चुके हैं। और जो एक्चुअल में लॉस है फॉरेस्ट का, जो एस्टिमेट किया गया है, जो बताया जाता है कि जो फॉरेस्ट लॉस हो रहा है वो 8 टाइम ज़्यादा है जो गवर्नमेंट हमें दिखाती है। और साथ ही हमको ये समझना चाहिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में जो भी फिगर्स दिए गए हैं वो उस टाइम के फिगर्स हैं जब ऑथर ने इस आर्टिकल को लिखा था। ये 1994 में ये आर्टिकल लिखा गया था और ये जितने भी फिगर्स इसमें बताए जा रहे हैं ये उस टाइम के हैं और प्रेजेंट टाइम में जो फिगर्स इससे रेलिवेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा हो गए हैं, चेंज हो गए।
A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warned that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the figure of human society. It took mankind more than a million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century had added another 3.7 billion. The present world population is estimated 5.7 billion. Every 4 days, the world population increases by 1 million. इसके बाद ऑथर बताते हैं कि एक 3 इयर्स की स्टडी हुई थी सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी को यूज़ करके यूनाइटेड नेशन में, और वो हमें वार्न करते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट इतनी बुरी तरह से डेटेरियोरेट हो गई है कि उन सभी 88 कंट्रीज़ जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था उन सभी जगहों पर सभी कंट्रीज़ में इसकी कंडीशन क्रिटिकल है. आफ्टर दिस ऑथर इज सेइंग कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जिसके कारण हमारा फ्यूचर इफेक्ट हो रहा है. ऑथर बताते हैं कि हमारी मैनकाइंड के फर्स्ट मिलियन ईयर में हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन को क्रॉस कर पाई थी. मीन्स इन ईयर 1800 और उसके अगले 100 सालों में 1900 तक हमने 2 बिलियन की पॉपुलेशन को टच कर लिया था, जो कि ईयर था 1900. और 20th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते ये 3.7 बिलियन पीपल इसमें और ऐड हो गए थे, और हमारी वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 5.7 बिलियन तक पहुंच गई थी. और हर 4 दिनों में वर्ल्ड पॉपुलेशन में 1 मिलियन ऐड हो जाते हैं, और इसे ही ऑथर कहते हैं जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ हो रही है. Fertility falls as income rise, education spreads, and health improve. Thus, development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in number continues. तो ऑथर कंटिन्यू करते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वैसे वो डिमांड भी कर रहे हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है रिसोर्सेज के लिए. जैसे एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है तो लोगों की हेल्थ में भी सुधार हो रहा है, और जिसके कारण हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन डिक्रीज़ भी नहीं हो रही है. अतः जो डेवलपमेंट है वही एक बेस्ट ऑप्शन है और इसको कंट्रोल करने का, कि डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं अगर हमारी पॉपुलेशन इसी तरह से इंक्रीज होती रही. द रीच गेट रिचर एंड पुअर बेगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्ड them to remain poor. More children does not mean more worker, merely more people without work. It is not suggested that human being be treated like cattle and compulsory sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. मीन्स हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज़ नहीं हो रही है और डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है. जो रीच हैं वो और रीच हो रहे हैं, और जो पुअर हैं और उनके इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं घरों में जिनके कारण उनकी पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वे पॉवर्टी में ही रह पाते हैं क्योंकि पहले ही उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं और वो भी उनकी बड़ी हुई फैमिली साइज़ के कारण उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. उन्हें अवेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा चिल्ड्रन का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स होंगे, बल्कि फैमिली में वहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे जिसके कारण उनकी पॉवर्टी और इंक्रीज़ हो जाती है. और इस पॉवर्टी को कंट्रोल करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है ओनली फैमिली प्लानिंग के अलावा. फिर ऑथर बताते हैं कि चॉइस हमारी है, या तो हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें या फिर पॉवर्टी को परपेचुएट करें, यानी पॉवर्टी को ही कंटिन्यू करते रहें. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर. नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट that the hope of people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. That means इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 920 मिलियन है, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को मिलाकर भी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है.
इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल को ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो इंडिया में पॉपुलेशन इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों को उनकी लाइफ भी इफ़ेक्ट हो सकती है। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. The emerging new world vision has ushered in era of responsibility. It is a holistic view and ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. दैट मीन्स ऑथर कहते हैं कि जो ग्रीन मूवमेंट है वो ये बताता है कि हमें एक बैलेंस तरीके से ग्रो करना चाहिए, ताकि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो ज़रूरी नहीं कि हमें सिग्नल करें हमारे डिस्ट्रक्शन के लिए, बल्कि वो हमारा एक पासपोर्ट है हमारे फ्यूचर के लिए। वो एक सिग्नल भी हो सकता है अगर हम उसे अच्छे तरीके से उपयोग करें और उस बेटर सॉल्यूशन से उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने से रोक सकते हैं। दैट मीन्स हमें अर्थ जब भी कोई सिग्नल देती है तो हमें वहीं पर सतर्क हो जाना चाहिए और उस प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। ये तभी होगा जब हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू से अपनी अर्थ को एज अ होल कंसिडर करना स्टार्ट कर दें, न कि उसे अलग अलग टुकड़ों में देखें। हमें अपनी अर्थ को अलग अलग टुकड़ों में देखने के बजाय उसको एज अ होल कंसिडर करके और उसमें जो भी हमारी अर्थ की प्रॉब्लम्स हैं उसको मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए और उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. What a transformation would be effect if more businessmen shared the view of chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer required that we excel in environmental performance." तो ऑथर कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का एक क्रूशियल रोल होता है, और जैसे कि एक बिजनेसमैन थे चेयरमैन ऑफ इंडस्ट्री ड्यूपॉन्ट मिस्टर एगर एस वुलार्ड, जिन्होंने अपने आप को एज अ चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर किया था। तो इसी तरह से अगर हम सभी अपने आप को एक लीडर समझें, एनवायरनमेंट के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, तो अर्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। Of all these statements made by Margaret Thatcher during the year of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of England usage as her felicitous word, "No generation has freehold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease." In the words of Mr. Lester Brown, "We have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children." देखिए बहुत ही सुंदर बात कही है लास्ट में ऑथर ने। उन्होंने बताया है कि हमने जितने भी स्टेटमेंट दिए थे मार्गरेट थ्रेचर ने अपने प्राइम मिनिस्टर काल में, उनमें से जो भी सबसे अच्छा स्टेटमेंट था वो काफ़ी डिलाइटफुल था, और वो था, "जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ." इसका मतलब है कि किसी भी जनरेशन के पास पूरी अथॉरिटी नहीं है कि वो अर्थ के सारे रिसोर्सेज को ख़त्म करे, या फिर उसके पास कोई फ्री होल्ड नहीं है कि वे सारे रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर ले। और हम सब यहाँ पर लाइफ टेनेंस की तरह आते हैं, हमें इसे पूरी तरह रिपेयर रखना चाहिए, और अपने पूरे लाइफ टाइम में जो भी हम जो यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मिस्टर लेस्टर ब्राउन कहते हैं कि वी हैव नॉट inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे फोर फादर्स ने जो हमें विरासत में दिया और इसका हमें अधिकार है, इसको पूरी तरह से कंज्यूम करके ही हम यहाँ से जाएंगे, पर हमें ये ऐसा सोचना चाहिए कि हमने इसे अपने चिल्ड्रन से बरो किया है और हमें इसे अपने बच्चों को वापस देना है, और उस समय इस अर्थ को हमें अच्छी कंडीशन में ही वापस करना चाहिए। So this chapter is ending with the beautiful line of Mr. Lester Brown.
So children, that's all in this video. Go through all the expression words and difficult words. Thanks for watching.